अनुराग जी को समझना है कि आरएसआई का कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये पूछ रहे हैं आरएसआई को कैसे देखना चाहिए, ये समझा दीजिए। पर्टिकुलरली अगर एल&टी फाइनेंस के चार्ट पे ले जाकर के समझा देंगे तो बढ़िया रहेगा, या फिर निफ्टी पे। तो जैसा एल&टी बोले। फाइनेंस का चार्ट निकालते हैं फिर। ओके, चलिए ठीक है, जैसा आदेश आपका। लीजिए अनुराग जी, एल&टी फाइनेंस का चार्ट आपके सामने है और इसमें आरएसआई भी लगा हुआ है। समझाने का काम सोमेश जी का, मेरा काम तो हो गया, मैं कर गया अपना काम। चीज़ सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है एक्चुअली। सब कुछ तो हमारे प्लेट में बना के इंडिकेटर बनाने वालों ने रख दिया, खाली हमको पढ़ना चाहिए और कुछ नहीं। देखिए, नॉर्मली जो देखा जाता है, और सब में डेविएशंस होते हैं क्योंकि मेरे अपने डेविएशंस होते हैं, सबके होंगे। नॉर्मल रेंज जो लोग देखते हैं, आरएसआई 30 टू 70। ओके। अब सबके रेंज अलग-अलग हो सकते हैं। अगर ये आपका लार्ज कैप है या हाईली लिक्विड है, तो 30 टू 70 का रेंज आरएसआई का ओके माना जाता है। मतलब 30 पे आ गया तो ऑलमोस्ट आप ओवरसोल्ड समझ सकते हैं, और 70 पे आ गया तो ऑलमोस्ट आप ओवरबॉट समझ सकते हैं, लेकिन ये इंडिकेशन नहीं है अभी। कैसे होगा देखते हैं। मिड कैप या स्मॉल कैप रहा, तो मिड कैप में लिक्विडिटी का इश्यू रहेगा, तो वहाँ पे आरएसआई का रेंज आपको 20 टू 80 भी जा सकता है। और स्मॉल कैप में तो आपको 15, 85, 90 ये रेंज भी जा सकता है, बिकॉज़ सब लिक्विडिटी का मामला है। इन जनरल आप समझना चाहेंगे तो 20 20 20 बोला ना मैंने? हाँ, 30 30 के नीचे ओवरसोल्ड माना जाता है, और 70 के ऊपर में ओवरबॉट माना जाता है। पढ़ने का तरीका इसका ये है कि जब तक 30 जाके पलटना शुरू नहीं कर दे, मतलब एक बॉटम बना के वापस नहीं आए, तब तक नहीं माना जाता है कि ओवरसोल्ड हो गया। तब तक ये माना जाता है कि सेलिंग और इंटेंस हो सकती है। 70 पे जाके जब तक रिवर्सल नहीं दिखा दे, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि ओवरबॉट हो गया। हो सकता है कि वो और इंटेंस बाइंग चली जाए वहाँ से। तो ये रेंज 30-70, 20-80, 15-90-95, ये अपना-अपना देखना, सोचना, समझना, हिस्टोरिकल जो डेटा टेस्टिंग है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। लेकिन जो शुरुआत है थियरी, वो 30-70 से ही होती है, और वहीं से सारे रेडीमेड मॉडल्स भी बनाए जाते हैं। ओके। और 50 को मिड पॉइंट माना जाता है। 50 के ऊपर जब तक आरएसआई है, स्टॉक का ट्रेंड उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ बाकी है, जान अभी बाकी है। 50 के नीचे है, उसको बोलते हैं कि उसमें स्ट्रेंथ वेन हो रही है, मतलब स्ट्रेंथ कम हो रहा है। इस तरह से है। अब आरएसआई पे जैसे आप पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं, पैटर्न ट्रेडिंग ही बोलते हैं, हाँ। वैसे आप आरएसआई पे भी पैटर्न ट्रेडिंग कर सकते हैं। डबल बॉटम, डबल टॉप, राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप, सब आरएसआई पे भी आप अपने ट्रेंड लाइंस बना सकते हैं। तो सारे पैरामीटर्स यहाँ पे भी लगाए जा सकते हैं, अगर आपकी एनालिसिस उसकी करना चाहें। जी। अच्छा, जैसे अभी आपने 200 डे मूविंग एवरेज पे राउंडिंग टॉप देखा, उस पे कभी मतलब डबल टॉप डबल बॉटम ये सब निकाला है या नहीं आपने 200 डे मूविंग एवरेज पे? नहीं, उस पे एक्चुअली मूविंग एवरेज तो स्मूदेंड चीज़ है ना, जी, वो मोस्टली आपको वो स्ट्रक्चर नहीं देगा। टॉप गोलाई और वाला स्ट्रक्चर बॉटम दे के रहा लिए, है। जी, हाँ, गोलाई वाला आरएसआई स्ट्रक्चर दे स्मूदेंड रहा है। नहीं है, गोलाई जी, वाला देगा वो। आरएसआई स्मूदेंड नहीं है, इसमें आपको डबल टॉप, डबल बॉटम मिलेगा। सब मतलब मिलेगा। परिभाषा में ही उसका ये है, इंटरप्रिटेशन छुपा हुआ है। जी, ओके। तो अभी एल&टी फाइनेंस का ये चार्ट जो है, इसके आरएसआई को कैसे समझेंगे? ये सामने रखा हुआ है। ठीक है जी, समझते हैं। तो आप ना इसकी आरएसआई अभी आप ऐसे समझें कि 70 के ऊपर जा चुका है। ओके। और 2 छोटू टॉप बना चुका है, और लोअर टॉप बना चुका है। ओके। ये आपका काइंड ऑफ, आप इसको आरएसआई डाइवर्जेंस कह सकते हैं। मतलब स्टॉक प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका आरएसआई नीचे गिर रहा है। ऑलरेडी कह रहा है भैया स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, और 70 के नीचे भी आना चाह रहा है। तो आरएसआई आपको ये कह रहा है कि स्ट्रेंथ कम हो रही है, ओवरबॉट दिख रहा है।
ये आपका आरएसआई कह रहे हैं। तो कभी भी करेक्शन इसमें हो सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये हर दिन का डेटा ऐड होता है और उसके बेसिस पे आरएसआई बनता है। अगर ये स्टॉक यहीं आगे नहीं बढ़ के यहीं पे 2 हफ्ता रह गया तो आपका आरएसआई ओवरबॉट खत्म हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि गिरना चाहिए था, नहीं गिरा। बोलेंगे भैया गिरा क्यों नहीं? इसलिए नहीं गिरा कि आरएसआई में आपके रीसेंट डेटा ऐड होते जाएंगे और पीछे वाला डिलीट होता जाएगा। उस केस में आपका आरएसआई नॉर्मलाइज होता जाएगा। तो आरएसआई 70 के नीचे ओवरबॉट अगर है तो ओवरबॉट से नीचे कैसे आएगा? या तो टाइम करेक्शन में जाए या फिर प्राइस करेक्शन में जाए। तो ईदर टाइप ऑफ करेक्शंस आपको आरएसआई को नॉर्मलाइज कर सकते हैं।